हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का 10वां पद्यांश आज आपको पढ़ाऊंगा। यह पद्यांश बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अधिक समय ना लेते हुए हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का पद्यांश संख्या 10, इसका प्रसंग सहित अर्थ। तो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा जो पद्यांश 10 है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। अब देखिए बच्चों, ये दोहा दिया गया है। इस दोहे का जो प्रसंग बनता है वो हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसमें लक्ष्मण जी धरती को धारण करने वाले, अर्थात धरती को समाहित या रोकने वाले जो महान कुछ तत्व होते हैं, जैसे कच्छप, शेषनाग और वराह को लक्ष्मण जी सावधान करते हुए कहते हैं कि हे महापुरुषों, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः आप सब धैर्य रखते हुए इस पृथ्वी को संभाले रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रसंग बनता है कि लक्ष्मण जी धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, वराह को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे महापुरुषों, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः आप सभी उनके इस कार्य में अपना सहयोग करें और धैर्य धारण करते हुए आप पृथ्वी को संभाले रखें। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम आ जाते हैं इस दोहे के अर्थ पर। लिखा, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। देखिए, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को, लखन लख्यो यानी लक्ष्मण जी ने, लख्यो माने देखा, कि रघुवंश मणि यानी रघुवंश अर्थात रघुकुल के स्वामी भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो खंडित करने की दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो उनका शरीर अर्थात लक्ष्मण का ताक्यो हर को दंड यानी भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव के धनुष को, कोदंड माने को तोड़ने की, दंड माने तोड़ने की दृष्टि से उसको ताक्यो माने देख रहे हैं, हर माने भगवान शिव के धनुष को। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, कहा गया है कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल के स्वामी भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो पुलक गात बोले वचन। तो श्री रामचंद्र जी की इसी दृष्टि को देखकर भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उनका हृदय बहुत प्रसन्नचित हो जाता है या पुलकित हो जाता है, और वे इन तीनों जो पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप और शेषनाग था वराह, इनको सावधान करते हुए कहते हैं कि शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल न हो, इसलिए ब्रह्मांड को वे अपने चरणों में लेकर देखे। पुलक की गात बोले वचन यानी उनका मन, लक्ष्मण जी का मन प्रसन्नचित हो जाता है, और वे चरण चाप ब्रह्मांड यानी और वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों के नीचे दबा लेते हैं। ठीक है, चरणों के नीचे बिठा लेते हैं। तो आगे देखिए, इसमें लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि दिस कुंजर हु कमठ अहिकोला, धरौ धरनि धरि धीर न डोला। तो देखिए, इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिस कुंजर हो। ठीक है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, दिस कुंजर हु कमठ अहिकोला यानी हे दिग्गजों। इसमें कहा गया, दिग्गज किसको कहा गया है कि कच्छप, शेषनाग और वराह, आप सभी दिस कुंजर हु कमठ अहिकोला, धरौ धरन धीर धर न डोला यानी आप सभी धैर्य पूर्वक इस पृथ्वी को संभाले रखिए, क्योंकि दिस कुंजर हु कमठ अहिकोला, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं या तोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिससे धनुष भंग होने पर यह तनिक भी न हिले, इसलिए आप सभी इसको थामे रखना, अर्थात आप सभी इसको तनिक भी हिलने न देना। फिर अगली पंक्ति में, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग हो सुनी आयो सुमोरा। तो देखिए, इसमें श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम चाहे शंकर धनु तोरा यानी श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के धनु माने धनुष को तोड़ा चाहे माने चाहते हैं, अर्थात भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयस मोरा। अब देखिए, हो सजग, इसलिए यह मेरा आदेश है कि आप सभी सजग हो जाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं तीनों जो वराह, कच्छप और
शेषनाग है, उन तीनों से कहते हैं कि यह मेरा आदेश है, आप तीनों सजग हो जाइए। फिर आगे देखिए, चाप समीप राम जब आए, नर नारन सुर सुकृत मनाए। देखिए, जब श्री रामचंद्र जी चाप समीप राम जब आए, यानी चाप माने धनुष के समीप जब रामचंद्र जी आते हैं उसको तोड़ने के लिए, यानी धनुष का खंडन करने के लिए, जब धनुष के समीप रामचंद्र जी आते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए नर और नारी सभी अपने इष्ट देवताओं और कह सकते हो पूर्वजों को याद करने लगते हैं, अर्थात उनका स्मरण करने लगते हैं, जिससे यह धनुष आसानी से खंडित हो जाए। फिर आगे देखिए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। यानी वहाँ पर सब कर संसव अरु अज्ञानु, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए सब कर संसव यानी सब बैठे हुए सभी व्यक्तियों का यह संशय और अज्ञान होता है। यानी यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों का यह संशय वश यह अज्ञान वश यह संशय रहता है कि हो सकता है भगवान रामचंद्र जी इस धनुष का खंडन न कर पाए। और लिखा है मंद महीपन कर अभिमानु, और वहाँ पर बैठे हुए मंद बुद्धि राजा को भी यह अभिमान होता है कि जब हम इस धनुष को हिला तक नहीं पाए तो यह बच्चा अर्थात भगवान श्री राम को कहते हैं कि यह बाल्य अवस्था में बालक इस धनुष को क्या तोड़ पाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुन मुनि बरन केरी कदराई। तो यहाँ पर देखिए, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई बहुत कठिन नहीं है बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि परशुराम की गर्भ और गुरुता और देवताओं की श्रेष्ठता तथा मुनियों के भय को, भृगु माने होता है राजा, पति केरी गर्भ गरुआई यानी राजा परशुराम के गर्भ की गुरुता और देवताओं की श्रेष्ठता तथा मुनियों के भय को देखकर, सुर मुनि बरन केर कदरा यानी मुनियों के भय को देखकर जब सीता जी की, फिर आगे लिखा है शंभु सी कर सोच जनक पछतावा, यानी सीता जी की सोच और अधिक, सोच मतलब शंका और अधिक बढ़ जाती है, और जनक जी का, राजा जनक का पछतावा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, तथा राना निकर दारुण दुख धावा, और वहाँ पर बैठी हुई समस्त रानियों का दुख और अधिक बढ़ जाता है। फिर देखिए, शंभु चाप बड़ बहु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, यानी शंभु चाप बड़ बहु पाई, यानी जब शंभु चाप यहाँ पर जब शिव जी के धनुष को श्री राम जी के द्वारा शंभु चाप बड़ बहु पाई, यानी जब रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, तब चढ़े जाए सब संग बनाई, तो सभी लोग श्री रामचंद्र के अथाह बाहुबल को, राम बाहुबल सिंधु अपारू ने, तो सभी लोग श्री राम के इस अथाह बाहुबल को देखकर चाहत पार नहीं करवाई, यह मान लेते हैं, यानी उनके अथाह इस बाहुबल को देखकर यह मान लेते हैं कि सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण यहीं से हो जाएगा, अर्थात सभी लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं और सभी लोगों की समस्याओं का हल निकल आता है। फिर आगे देखिए, एक दोहा बच्चों दिया गया है, इसमें कहा गया राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, यानी राम जब धनुष का खंडन कर देते हैं, तो जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन कर दिया और सभी लोगों की ओर देखा, तो वहाँ पर लिखा राम बिलो के लोग सब, यानी राम ने धनुष का खंडन करके जब वहाँ पर यानी उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को देखा, तो चित्र लिखे से देख, तो वहाँ पर वे बैठे हुए सभी व्यक्ति चित्र में लिखे हुए शब्दों की तरह प्रतीत होते थे। चितई सी कृपायतन जानी बिकल विषेपी, और देखिए यहाँ पर चित्र में लिखे हुए से प्रतीत होते थे, अर्थात तो वे सब लोग ना हिलते थे ना डुलते थे, अर्थात बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के श्री रामचंद्र की ओर देखते थे। फिर देखिए, चितई सी कृपाय तन जानी बिकल विशेष। फिर देखिए आगे, श्री रामचंद्र जी ने उन सभी लोगों की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से उनकी व्याकुलता को जानने का प्रयास किया, अर्थात ये उनकी व्याकुलता को दूर भगाने का प्रयास किया, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने उनके व्याकुलता को धनुष को भंग करके दूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और एक बार आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2023 की आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण पद्यांश ही पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।